और अब जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब क्रू के निकलने की घड़ी करीब आ रही है। जिस क्षण का हम सोचिए हम लोग इतने उत्साहित हैं, तो उन परिवार वालों के लिए ये लम्हे किस तरह के होंगे। 18 दिन का अंतरिक्ष में ये सफर, और अगले अंतरिक्ष यात्री निकल चुके हैं और ये शुभांशु शुक्ला ही लग रहे हैं। जबरदस्त तिरंगा, और तिरंगा देखते ही खुशी का एहसास देके परिवार वाले खुशी से झूम उठे हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जब पायलट शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर पहुंच चुके हैं। आपको उनके परिवार की खुशियां सुनाते हैं। मोहतरमा जाहिदा साहिबा, इससे पहले कि मैं इनसे सवाल पूछूं, आपको जरा बता दूं कि प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, शी टोल्ड मी, और वाकई कहते हैं शिवरिंग, कांप जाना सर से पांव तक, मैं लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंतरिक्ष में भारत की बुलंदियों की गूंज सुनाई दी और इसकी आवाज थे शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय जिसने 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट रिएक्शन में। दोस्तों, आज हम ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को पूरी तरीके से गौरवान्वित कर दिया है और भारत का दिल गौरव से भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के लाल, भारत के सुपुत्र, भारत के हीरो शुभांशु शुक्ला की, जो भारत के मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे और 13 जुलाई 2025 को सुबह 6 बजे उनकी भारत में वापसी हुई। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला के सफल मिशन ने भारत को महाशक्तियों के, अंतरिक्ष की महाशक्तियों के बीच ला करके खड़ा कर दिया है, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने वहां अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत के लिए कुछ नए प्रयोग किए, नया डाटा इकट्ठा किया और सबसे बड़ी बात, भारत का झंडा अंतरिक्ष में भी लहराया। दोस्तों, ये मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए भी एक अच्छे कदम की तरह देखा जा रहा है, जिससे पूरी मानवता का और भी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर कुछ नए टेस्ट किए, जैसे पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन किया, कुछ सैटेलाइट्स की टेस्टिंग भी की और साथ ही उनको कुछ परेशानियां भी हुई इस दौरान, लेकिन उन्होंने अपनी समझता और विज्ञान की समझ से उन्हें पार किया। दोस्तों, जब 15 जुलाई 2025 को सुबह 6 बजे अंतरिक्ष से वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, तो उनका स्वागत काफी धूमधाम से किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और उनको इस बात को पचाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है कि भारत आज कहां पहुंच गया है। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऐसी बहुत सी मीडिया है जो भारत के इस नए अवतार को देख करके काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया में तो इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भारत अब पाकिस्तान से इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि हम भारत का कभी अंतरिक्ष की रेस में पीछा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सोमवार को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी की उड़ान भरी और मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में अब उतर गया है। दुनिया में यही एक ऐसा वाकया है जिससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, जमीन मुतासिर हुई, चांद मुतासिर हुआ, सूरज मुतासिर हुआ। इस वाकये ने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए। फॉर द मोमेंट, इस वक्त के लिए मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई, किस किस्म की अमन मिली है इनको। बिल्कुल ठीक। तो हिलारी साहब, इनको तो चलो आपने जैसे कहा कि जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। जनरल साहब काफी तफसीली उन्होंने जवाब दिया और काफी चीजों को कवर किया। अच्छा, मैं एक चीज ये कह रहा था कि ये जो सिफारती महाज पे नाकामी, यानी कि एक आजकल वो मिलिट्री सैटेलाइट्स इतनी, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मुझे लगता है कि ये जो जंगें वगैरह हो रही होंगी तो वो जैसे वीडियो गेम्स में नजर आता है, इसी तरीके से रियल टाइम सिनेरियोज इन सुपर पावर्स के पास जाते होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली इन द बैटल फील्ड। तो वो भी काफी एक बुनियाद बनता है और इस बुनियाद पर भी जाहिर है कि कौमों को जांचा जाता है।
तो ये जो जिस तरह से ब्रिक्स का, क्वाड का, शंघाई ताउन तंजीम का और फिर उससे पहले IMF के प्लानिंग और ओवरऑल जो नाकामियां रही, कितना एम्बेरसिंग और कितना बड़ा सेटबैक है। फैसल साहब, हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो,